हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए तो फिर हम पार्ट 6 शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर लाइन हैकी उन सभी लोगों को बताते हैं कि बबल्स कैसे क्रिएट करने हैं, जो कि एक सुंदर धुन की हमें याद दिलाती है जब भी हमें ज़रूरत हो। तो चलिए गाइस, अभी टाइम स्किप होती है जब 3 वीक्स बीत चुके होते हैं और आज कंपटीशन होता है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का। तो फिर जान और बाकी लोग वहाँ चले जाते हैं ताकि वो लोग कंपटीशन को देख पाए। उस हीलिंग कंपटीशन में सबसे पहले तो वो लोग देखते हैं कि आज थर्ड ईयर का मैच था और थर्ड ईयर में जितने भी लोग थे उन सारे लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया था। तो गाइस, जान और बाकी लोग एक स्टेडियम की तरह एक जगह पर आए थे, लेकिन वो जगह स्टेडियम से काफ़ी बड़ी थी। वहाँ पर एक काफ़ी सारे जगह थे, जैसे कि कुछ जगह जंगल थी, कहीं पर एक गुफा थी और भी बहुत कुछ थी। तो वहाँ थर्ड ईयर के सारे लोग आ जाते हैं और लाइन से खड़े हो जाते हैं। सब कोई अपने 5-5 के टीम्स में खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ प्रिंसिपल जरान आते हैं। प्रिंसिपल जरान के आने के बाद वो सबको बताने लगते हैं कि इस कंपटीशन के रूल क्या है और इस कंपटीशन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में प्रिंसिपल जरान सबको बताने लगते हैं। प्रिंसिपल जरान सबसे पहले तो उन लोगों को बताते हैं कि यहाँ आप किसी भी तरीके की चीटिंग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके साथ आपकी टीम के भी सारे पॉइंट्स कट जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल जरान सबसे कहते हैं कि वो जो तुम लोग ऊपर आसमान में लैंड देख रहे हो, वहाँ तुम्हारा पहला कंपटीशन होगा, मतलब वहाँ तुम्हारा पहला मैच होगा। वहाँ पर ही देखा जाएगा कि तुम लोग कितने सारे जानवर को बचा सकते हो। वहाँ बहुत सारे खतरनाक मैजिकल बीस्ट होंगे, वहाँ उन लोगों को तुम्हें बचाना होगा। तो गाइस, मुझे आप लोगों से एक चीज़ पूछनी है। मैं उस नहीं जानती हूँ कि ऊपर जो लैंड होते हैं उसको क्या कहूँ। क्या आप मुझे नाम सजेस्ट कर बता सकते हैं कमेंट में? आपके दिमाग में अगर कोई नाम आ रही है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। तो ऐसा कहने के बाद प्रिंसिपल जरान सबसे कहते हैं कि और उसके बाद तुम लोग वहाँ जंगल देख रहे हो, उस जंगल में तुम्हें मैजिकल बीस्ट के साथ कुछ लोग भी मिलेंगे जो घायल होंगे। तुम्हें उनकी भी मदद करनी है। उस जंगल में काफ़ी खतरनाक जगह भी होगी जहाँ लोग फंसे हुए होंगे। तुम लोगों को देखना है कि वो लोग ठीक है कि नहीं, और अगर उनकी चोट कुछ ज़्यादा ही गहरी है तो तुम्हें उन्हें हील करना है। और उसके बाद थर्ड राउंड में तुम लोगों को इस गुफा के पास आना है। गुफा के पास आने के बाद तुम्हें वो लोग मिलेंगे जो लोग लगभग मरने ही वाले होंगे। तुम्हें उन्हें बचाना है। यही तुम लोगों का फाइनल राउंड होगा। इसमें देखा जाएगा कि तुम लोग कैसे किसी की जान बचा पाते हो। और हाँ, सब लोगों को हील करने के बाद तुम लोगों को उन्हें टेलीपोर्ट कर यहाँ ले आना है, ताकि यहाँ की हेड डॉक्टर उन्हें चेक कर बता सके कि वो लोग पूरी तरीके से ठीक है या नहीं है। और तुम्हारे सारे मैच के सारे पॉइंट्स को काउंट कर बताया जाएगा कि कौन कंपटीशन का विनर है। इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए तुम्हें 4 दिन दिए जाएंगे। जब प्रिंसिपल जरान ऐसा बताते हैं, उसके बाद कंपटीशन चालू हो जाती है और कंपटीशन में सब कुछ अच्छा ही चल रहा होता है। कंपटीशन में सारे टीम्स क्या कर रहे हैं वो सब जान और उनके दोस्त और सारे लोग एक बड़ी से स्क्रीन में देख रहे होते हैं, जो कि मैजिक की वजह से चल रही होती है। और जब शाम हो जाती है तब जान और बाकी लोग अपने डॉर्म की तरफ जाने लगते हैं। तभी जान पूछता है कि 4 दिन तक जितने भी लोगों ने कंपटीशन में हिस्सा लिया है वो लोग वहाँ जंगल और सारे कंपटीशन को पूरा करने पर लगे रहेंगे। और क्या होगा अगर उनकी टीम में कोई घायल हो गया तो? तभी टेहंग जान को बताता है कि अगर कोई उनकी टीम में घायल हो गया तो वो खुद ब खुद टेलीपोर्ट होकर यहाँ आ जाएगा और फिर वो आगे कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। ऐसा टेहंग जान को बताता है। उसके बाद टेहंग सबसे कहता है कि लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, क्या वो लोग सचमुच में घायल होते हैं? जब टेहंग ऐसा कहता है तभी जीली टेहंग से कहता है कि ना ना ना, वो लोग नहीं रहते हैं। एक्चुअली में वो लोग अपने आप को घायल करते हैं मैजिक की वजह से, लेकिन असलियत में वो लोग घायल नहीं होते हैं।
वो लोग चाहे तो अपने आप को खुद ब खुद हील कर सकते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात कहूँ कि वो लोग जिस तरीके से अपने आप को घायल करने की मैजिक करते हैं, उसे देखकर उन्हें लगता है कि वो लोग सचमुच में घायल है, क्योंकि उन लोगों की चोट सारी चीज़ें असली दिख रही होती है, ऊपर से वो होती भी है काफ़ी ज़्यादा रियल टाइप से। ऐसा जिली टेहंग से कहता है। तभी टेहंग जिली से कहता है कि लेकिन मैजिकल बीस्ट का क्या, वो लोग कैसे घायल होते हैं। तभी जिली टेहंग से कहता है कि उन पर भी उसी सेम टाइप का मैजिक को इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए। और ऐसा ही करते करते 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बीतने के बाद आज सेकेंड ईयर का मैच होता है। सेकेंड ईयर के मैच में भी सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि आखिरी दिन सेकेंड ईयर का एक स्टूडेंट और उनकी टीम के साथ एक हादसा हो जाता है। उसमें सेकेंड ईयर में जो एक स्टूडेंट था जिसका नाम था शुखाई, वो कहीं गायब हो जाता है। एक्चुअली में शुखाई और उनकी टीम मेंबर ने एक प्लान बनाया था कि वो लोग अलग अलग होकर सारी जगह सबको हील करने की कोशिश करेंगे। शुखाई और उसकी टीम मेंबर्स काफ़ी अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक ही से शुखाई कहीं चल जाता है। शुखाई लोगों को हील करने के लिए जंगल की तरफ गया था, लेकिन जंगल में वो कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया और वो कहीं गायब हो गया। और बाकी लोगों को शुखाई के बारे में इसीलिए नहीं पता चला क्योंकि जंगल में जब शुखाई काफ़ी अंदर तक चला गया था, तब उस मैजिकल स्क्रीन पर वो दिखना बंद हो गया था। इसी वजह से कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाया। शुखाई के बारे में सबको तब पता चलता है जब सारे उसकी टीम मेंबर्स सब लोग वापस आ जाते हैं अपने मैच को ख़त्म कर, लेकिन शुखाई नहीं आता है और वो टेलीपोर्ट होकर यहाँ आया भी नहीं था, तो आखिर वो जा कहाँ सकता है। सब लोग यही सोच रहे थे और इसकी वजह से स्टेडियम में काफ़ी ज़्यादा शोर होने लगता है। तभी प्रिंसिपल चैरान सबको शांत करते हुए बोलते हैं कि वो शुखाई को खोजेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उसके साथ हो क्या गया था। ऐसा प्रिंसिपल चैरान सबसे कहते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और 1 साल बाद दिखाया जाता है। आज जान और उसकी टीम का कंपटीशन था। जान की टीम में उसके साथ यांगजी थी, चाओ यू चैन था और शिंगफी और वेंजाओ थे। तो गाइस, शिंगफी जो है वो जिंदल से है, उसके पास हीलिंग करने की पावर्स है। तो जान के टीम के मेंबर्स ये लोग थे। तो फिर जान जो रहता है वो एक्चुअली जंगल में होता है, वो अकेले जंगल पर होता है और बाकी लोग उसके साथ नहीं होते हैं। तो एक्चुअली इसका रीज़न ये होता है कि वेंजाओ एक प्लान बनाता है, एक बहुत ही घटिया प्लान बनाता है। वो क्या सोचता है कि जिस तरह से 1 साल पहले एक स्टूडेंट खो गया था उसे जंगल में, तो इसीलिए वो सोचता है कि वो जान को उस जंगल में भेजेगा, क्योंकि शुखाई जो था वो कभी भी उस जंगल से वापस नहीं आया, वो कभी भी किसी को भी नहीं मिला। हालांकि प्रिंसिपल चैरान और बहुत सारे ग्रेट वॉरियर्स ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर भी शुखाई किसी को भी नहीं मिला और उसका कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। मानो अचानक से शुखाई को एक वर्म होल मिल गया हो और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरी जगह चला गया हो और उससे वापस आने का कुछ भी नहीं पता, या तो फिर किसी ब्लैक होल ने उसे निगल लिया हो। इस तरीके की चीज़ें सारे लोगों की दिमाग में बैठ गए थे। तो यही चीज़ वेंजाओ भी सोचता है कि वो जान को जंगल में भेजेगा और फिर जान किसी तरीके से खो जाएगा और फिर वो भी शुखाई की तरह कभी भी वापस नहीं आएगा और उसके बारे में सब लोग भूल जाएंगे। वेंजाओ ये सोचकर जान को जंगल में भेज देता है। जान के साथ पहले तो चाओ यू चैन भी जाता है, क्योंकि वो भी समझ रहा था कि वेंजाओ की ये घटिया चाल थी। लेकिन चलते चलते वो लोग बिछड़ जाते हैं और फिर जान एक अलग जगह में चलने लगता है। उसे नहीं पता होता है कि चाओ यू चैन उसके साथ नहीं है। लेकिन जब वो लोग थोड़ी दूर आ गए थे एक दूसरे से बिछड़ कर, मतलब वो लोग काफ़ी दूर आ चुके थे, तब जान को पता चलता है
कि वो चाओ यू चैन के साथ अब नहीं है। जान चाओ यू चैन को खोजने की कोशिश करता है। वो नहीं जानता था कि कहाँ रास्ता जाता था, तो इसी वजह से वो जंगल के काफ़ी अंदर आ जाता है। वो जंगल के काफ़ी अंदर बढ़े ही जा रहा था कि उसे कुछ महसूस होने लगता है, मानो कुछ चीज़ें उसे अलर्ट कर रही हो कि वो अंदर ना जाए। वो काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुका है और उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी जान हिम्मत नहीं हारता है और फिर वो अपने मैजिकल बीस्ट को समन करता है। वो कहता है कि सुइपिया, मैं तुम्हें समन करता हूँ। जान जब ऐसा कहता है उसके बाद सुइपिया उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है। तो गाइस मैं बता दूँ कि जान ने अपने मैजिकल बीस्ट का नाम सुइपिया क्यों रखा था। एक्चुअली जब वो उस दिन रोते रोते बेहोश हो गया था, उसने आखिरी बार सुइपिया का नाम लिया था। तो उसी वजह से सुइपिया, जिसने ये सुना कि जान ने उसे वो कहा है, तो इसीलिए उसने अपना नाम सुइपिया रख लिया। क्योंकि गाइस जब किसी मैजिकल बीस्ट को उसका नाम कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है और उसके ओनर के मुंह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तब वो अपना नाम वही रख लेते हैं। तो ओनर को भी उसे उसी नाम से बुलाना पड़ता है जो उसका मैजिकल बीस्ट चाहता है कि उसका ओनर उससे कहे। इसीलिए जान ने उसका नाम सुइपिया रख दिया। तो फिर जान जब सुइपिया को समन करता है और सुइपिया जब उसकी बॉडी से बाहर आता है, सुइपिया इधर उधर देखने लगता है। तभी जान सुइपिया से कहता है कि सुइपिया, ईबू यहाँ नहीं है और अभी हम लोग एक सीरियस सिचुएशन में हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें समन किया है। इसलिए नहीं किया है ताकि तुम ईबू के साथ खेल सको, और ईबू अभी है भी नहीं यहाँ। पता नहीं कहाँ से तुम बन गए मेरे मैजिकल बीस्ट, मुझे तो समझ नहीं आता है। तुम्हारी हरकतें बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। एक तो ये कितनी शरारतें करते हो, सबको परेशान कर देते हो, और ऊपर से जब देखो तब ईबू के पीछे घूम चलते हो, जैसे कि मैं तुम्हारा ओनर नहीं, ईबू तुम्हारा ओनर है। जब जान सुइपिया से ऐसा गुस्सा होकर कहता है, सुइपिया जान को अपनी उस तीखी नज़रों से देखने लगता है। वो जान को काफ़ी देर तक घूरते रहता है। उसके बाद जान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि सुइपिया के इस तरीके से घूरने का मतलब होता है कि सुइपिया अपने चोट से जान के सर में मारने लगेगा। इसी वजह से जान सुइपिया को देखकर अब नर्वसली हंसने लगता है और कहता है कि सुइपिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली क्यों ले लेते हो। लेकिन सुइपिया तभी ही जान के कंधे पर आकर उसके सर पर अपना चोंच मारने लगता है। जान चिल्लाने लगता है और फिर वो सुइपिया को पकड़कर अपने आप से दूर करता है और फिर वो सुइपिया से कहता है कि सुइपिया, ये सीरियस सिचुएशन है। तभी सुइपिया जान से अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर वो जान की तरफ फिर दोबारा देखता है। तभी जान सुइपिया से कहता है कि सुइपिया, क्या तुम मुझे रोशनी दिखा सकते हो, यहाँ काफ़ी अंधेरा है। ऐसा कहकर जान एक लकड़ी लेता है और उसमें अपने कपड़े को फाड़ कर लगा देता है, लपेट देता है, और उसके बाद वो सुइपिया के सामने करता है। सुइपिया वो देखकर उसे अपने मुंह से आग निकाल कर जला देता है। एक्चुअली में गाइस सुइपिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो सिर्फ अपने मुंह से आग निकालने का काम कर सकता है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स के लिए कर पाता है, क्योंकि सुइपिया काफ़ी कमज़ोर था। तो इसी वजह से वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। वो जब अपने अंदर से आग को उगलता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ज़्यादातर जान उसे अपनी बॉडी में समन बैक कर लेता है उसके बाद। लेकिन आज जान ने सुइपिया को समन बैक नहीं किया, क्योंकि मैजिकल बीस्ट जो होते हैं वो इंसान से पहले पता लगा पाते हैं कि कहीं खतरा है या नहीं है। इसीलिए जान सुइपिया को अपने साथ ही रहने देता है। और उसके बाद जान जब अपने हाथों में उस लकड़ी को जलाता है, वो जंगल के अंदर जाना शुरू कर देता है। आगे जाते जाते उसे और भी वियर्ड फील होने लगता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन फिर भी जान थोड़ी और आगे जाता है। वो जाता है और फिर उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है।
काइंड ऑफ जान को कुछ ऐसा फील होने लगता है जैसे कि वहाँ कुछ स्पिरिट्स मंडरा रही हो, कुछ आत्माएं। जान को जब ऐसा फील होता है तब जान सोचता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, ऐसा जान सोचता है। लेकिन तभी ही सुइबिया जो जान के कंधे पर बैठा हुआ था वो उड़कर आगे जाने लगता है। जान सुइबिया को रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी जान देखता है कि वो कहीं और ही आ गया था और जान को कुछ आवाज़ें सुनाई लगती है। काइंड ऑफ एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो लड़की हंस रही होती है। हाँ तो गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और गाइस, ये कोई उस तरीके की चुड़ैल नहीं है जो मैंने आपको राइवल अरेंज मैरिज में दिखाया था। और ये डरावनी हंसी नहीं हंस रही है, ये एक फ़नी हंसी हंस रही है जिसे सुनेंगे आप तो आपको भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि ये आत्मा काफ़ी फ़नी है। तो ठीक है गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं और आपके फेवरेट पार्ट को कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।